नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क पिछले कुछ समय से एक दूसरे के खिलाफ बोलते नजर आ रहे थे। मस्क ने ट्रंप की नीतियों पर कड़े पोस्ट किए, लेकिन अब मस्क थोड़े शांत हो गए हैं। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, जो हुआ वो ज्यादा हो गया। अब ये माफी थी या दबाव में लिया गया कदम या मस्क की कोई नई चाल, कहना मुश्किल है। लेकिन दूसरी ओर अमेरिका के लॉस एंजलिस में हालात बेकाबू हो गए हैं। ट्रंप सरकार ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। अधिकारी कैलिफोर्निया जैसे अलग अलग राज्यों में जाकर लोगों के दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं, उन्हें हिरासत में ले रहे हैं। लेकिन यह कदम आम जनता को रास नहीं आ रहा है। ट्रंप के फैसले के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कुछ जगहों पर हालात इतने बिगड़ गए कि गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, पत्थरबाजी और हिंसा भी हुई। स्थिति काबू में लाने के लिए ट्रंप सरकार ने लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स की तैनाती भी कर दी। यानी अब अमेरिकी जमीन पर अमेरिकी सेना अपने ही लोगों को काबू में रखने के लिए तैनात है। तो ट्रंप की सख्ती, मस्क की नरमी और सड़कों पर बवाल, तो आखिर क्यों जल रहा है अमेरिका? आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या चल रहा है अमेरिका में? देखिए, अमेरिका ने एक गलती कर दी, चीन को बड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया जी, कि उसकी चीन की जो डिसरप्टिव शक्ति है, पावर ऑफ डिसरप्शन, कि किसी भी देश में घुस के वहां के मीडिया, वहां के सूचना तंत्र, वहां के एकेडमिक्स को इस तरीके से पल्यूट कर दे और वहां पे ऐसा विवाद खड़ा कर दे, लोगों को सड़कों पे ले आए। ये काम हमेशा अमेरिका करता था। जो काम बांग्लादेश में किया इन लोगों ने, जिस तरीके से इन लोगों ने श्रीलंका में किया, दुनिया भर में कई सारे देशों में अगर उसकी लिस्ट निकाली जाए तो 50 से ज्यादा इस तरीके से बवाल अमेरिका ने अलग अलग देशों में करवाया। और हिंदुस्तान में भी बवाल होता था। ये चाइना की देन है, ये चाइनीज फंडेड, ये किसान आंदोलन, ये खालिस्तानी, आईएसआई, यही सारे लोग। अभी सब कुछ शांत हो गया तो लोग भूल जाते हैं। हकीकत है ये, क्योंकि वहां जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट के डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट जो है, वो नोबल रॉय सिंघम का, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक प्रोपेगेंडा मास्टर है, वो उसकी बीवी जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य रही है। आप चाइना के खिलाफ एक्शन ले रहे थे, तमाम वामपंथियों को हटा रहे थे, वामपंथी गढ़ों के ऊपर बुलडोजर चला रहे थे, इन सेंस कि आप हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, उस तरह की जगह से जो है लोगों को बाहर निकाल रहे थे। तो जैसे कि जेएनयू पर आप एक्शन लेते हो तो कैसे सारे लोग आ जाते हैं, धरना प्रदर्शन चालू हो जाता है। ये वामपंथियों का ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये वायरस है, ऐसा वायरस जो डेमोक्रेसी को जो तबाह बर्बाद कर देगा। अब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लोगों को लगता है कि भाई हम तो इंसुलेटेड है इन सब चीजों से, ये बाकी दुनिया बड़ा ज्ञान देते, यहां डेमोक्रेसी नहीं, वहां डेमोक्रेसी नहीं, वहां ये आप करो, ये कोई इशू नहीं है। भाई इलीगल माइग्रेंट्स को उठा के बाहर फेंकना, भाई इलीगल है, बाहर तो जाएगा ही, लेकिन इन इलीगल लोगों को समर्थन भी मिल रहा है और वो आग लगा रहे हैं। और वहां का गवर्नर खड़ा हो गया है कि नहीं जी, हम इसको बचाएंगे। उस गवर्नर को ही उठा के पहले जेल में डालो, ये बर्बाद करेंगे अमेरिका। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई जी ये है नहीं इमिग्रेशन और इलीगल माइग्रेंट्स का। आप जरा ध्यान दीजिए वो क्या कह रहे हैं वहां पे। वहां कह रहे हैं कि कैलिफोर्निया तो अमेरिका का हिस्सा ही नहीं है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वहां पहुंच गया। ये अमेरिका का टुकड़े टुकड़े गैंग है, हिंदुस्तान का टुकड़े टुकड़े गैंग, वही सेम, वहीं से पैसा, वहीं से आइडिया, वहीं से सारे लोग। अभी देखिएगा हिंदुस्तान में सब पैदा हो जाएंगे, सब कहने के लिए कि नहीं 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 नहीं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो है। बहुत देखिए कहा कि भाई ट्रंप के फैसले से लोग नाराज हो गए। अरे ये लोग हैं, लोग हैं, ये चाइनीज दलाल हैं जो तमाशा हो रहा है। कुछ लोग जानबूझ के और कुछ लोग जो है इस भीड़ भड़कम, जैसे किसान आंदोलन में बहुत भोले भाले लोग भी आ गए,
माल कहां से आ रहा था ये बताओ। वो डेमोक्रेसी का ये सब नुकसान है कि सरकार क्रैक डाउन करके पैसे का हिसाब किताब नहीं लेती, कोई चुनाव हार जाएगी नहीं तो। इतना ही लोगों ने पैसा कमा लिया कि पंजाब में जाकर के चुनाव लड़ लिए। हिंदुस्तान में चुनाव लड़ने में कितना पैसा खर्च होता है किसी को मालूम नहीं है। तो ये चीज चल रहा है। और ये आग, हमने कल कहा था कि ये लॉस एंजलिस नहीं, ये आगे भड़केगा। अब आज आया है ऑस्टिन, डलास, ह्यूस्टन, सैन एंटोनियो, बोस्टन, सिएटल, लॉन्ग बीच, सैन फ्रांसिस्को, बे एरिया, शिकागो, न्यूयॉर्क सिटी। कल जब इस पे प्रोग्राम करूंगा तो ठीक सिटीज की संख्या डबल हो जाएगी। ठीक सिटीज की संख्या डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने रोग समझा ही नहीं। आप लॉस एंजलिस में, वहां पे लोग कह रहे हैं कि भाई ये कैलिफोर्निया, स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया इज नॉट पार्ट ऑफ यूएसए, इट इज पार्ट ऑफ मैक्सिको, है ना। तो क्या हो गया? ये कश्मीर हो गया, है ना। कश्मीर इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, है ना, इट इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो कोई कहेगा इट इज इंडिपेंडेंट स्टेट है। तो ये, और ये इसके पीछे पीछे ये तमाम वही दलाल, चाइनीज, ये वामपंथी टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जेएनयू, आईटी, डीयू वाले सब, ये सब उसको थ्योराइज करते थे। डंडा पड़ा, पैसे खत्म हुए, ऑटोमेटिकली 370 हट गया। यही इलाज करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान वाला रोग जो है वो वहां पहुंचा है, और जिस डॉक्टर ने वायरस वहां भेजा है उसका नाम चाइना है। लाख आप इसको नहीं माने, लेकिन यही है। क्या हुआ है? सारी दुनिया अलग अलग काम कर रही है। चाइना ने सबसे पहले एडवाइजरी जारी कर दिया कि जितने भी चाइनीज सिटीजन हैं भीड़ भड़क्का से दूर रहो, नजर मत आओ, क्योंकि पता नहीं कि कब ये एक्सपोज हो जाए कि चाइना हैंड है इसके पीछे, पब्लिक चाइनीज को पकड़ पकड़ के वहां पे ठुकाई न शुरू कर दे। तो पहला तो ये आपको थ्रेट बने बता दिया गया है कि भाई आपको क्यों किया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को दुश्मन नंबर 1 कहा, तो उसने कहा कि भाई तुम सुधरे नहीं। पिछली बार हमने ब्लैक लाइव्स मैटर करवाया था तो चाइनीज हाथ था उसके अंदर। उसके बाद आपने अभी हमारे वायरस जो हम भेज रहे थे, अनाज में वायरस, फिर कोविड वाले लैब से एक और कुछ वायरस आप पकड़ रहे हो, हमारे लोगों को मार रहे हो। तो अच्छा रुक जाओ, मैं तुम्हारा इलाज करता हूं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। मैं बहुत ही क्रूड तरीके से बोल रहा हूं। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। चाइना पूरी दुनिया में अब क्या कह रहा है? आप देखिए, ग्लोबल टाइम्स है या फिर उसके स्पोक्स पर्सन क्या कह रहे हैं कि देखिए ये हिपोक्रेट्स है अमेरिका, अमेरिकन्स आर हिपोक्रेट्स। क्यों? ये डेमोक्रेसी बकवास है वहां की। हमारी पीपुल्स डेमोक्रेसी, जहां कोई मुंह से आवाज नहीं निकाल सकता, वो बहुत बढ़िया है। और तुम्हारी डेमोक्रेसी क्यों? कि देखिए किस तरीके से अरेस्ट किया जा रहा है, किस तरीके से अरेस्ट किया जा रहा है। तो आपने अपने देश के अंदर गद्दारों को पाला पोसा बड़ा किया, उसको इतने अधिकार दे दिए कि वही गुर्रा रहा है ना। सांप को दूध पिलाया, पाला पोसा, सब कुछ क्या, घर में से खुला छोड़ दिया, वो तो डसेगा ही, खोपड़ी के अंदर डसेगा, बचने का कोई तरीका ही नहीं बचेगा। तो इन वामपंथियों को आपने ये कर दिया। मैं तो देख रहा था कि भाई वो कांग्रेसनल सेनेटोरियल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वहां पे, कमिटीज के अंदर, वहां पे लोग बोल रहे हैं कि वो जो फ्रॉम द माउंटेन टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री, जूस को खत्म करो, जूस को काटो, इजराइल को नष्ट कर दो, खत्म कर दो। इस तरह के लोगों को आप वहां पर रहने दोगे, बोलने दोगे, उनको नौकरी दोगे, उनको वहां पे पेंशन दोगे, उनको जो है पुरस्कार दोगे, तो वो तो कल घूम के इधर भी करेंगे। तो चाइना जो है इस सब के पीछे जो है वो वामपंथी। एक बात क्लैरिटी से समझ लीजिए, चाहे वो हिंदुस्तान के देश के लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, बोथ ऑफ देम इस्लामिस्ट, जिहादिस्ट एंड कम्युनिस्ट, दे आर कोटर्मिनस। ये दुमुहा सांप है। एक जो है वामपंथी है, दूसरा जिहादी है एक ही, है एक ये। और ट्रंप बाबा इसी को समझ नहीं सके।
आपने जैसे ही वामपंथियों के ऊपर एक्शन लेना शुरू किया, वहां अभी बवाल मचा है, ये बवाल अभी खत्म नहीं होगा। चाइना जो है वो ट्रंप सरकार अमेरिका के खिलाफ जो है अब प्रोपेगेंडा शुरू करेगा, और हिंदुस्तान में भी इस टुकड़े टुकड़े गैंग, वामपंथियों गैंग के ऊपर आप लोग नजर रखिए। ये सब माल खा करके जो है, पैसे खा करके, पैसे पे, वामपंथ पैसे पे चलता है, बिना पैसा, उसकी तो थ्योरी यही है, बिना इकोनॉमिक गेन के ये मुंह से एक आवाज नहीं निकालते, ये पैसे खा करके अभी प्रोपेगेंडा, अभी तो खैर शुरुआत हुई है, आगे आगे देखते जाइए क्या होगा, और अंत तो गत्ता वही होगा। अमेरिकन गवर्नमेंट विल हैव टू टेक सम वेरी हार्ड डिसीजंस। ये रबर बुलेट से काम नहीं चलने वाला, ये खत्म भी नहीं होने वाला। कल भी मैंने कहा था कि कल जब आऊँगा, मतलब आज के बारे में, कि शहरों की संख्या डबल हो जाएगी, तो वो डबल से ट्रिपल हो गई। कल फिर इस मौके पे जब मैं बात करूँगा, आप देखिएगा कि अभी 10-12 शहर का हमने जो नाम लिया, ये 24-25 शहर हो जाए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अवैध प्रवासियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को पहली बार कड़ी चुनौती मिलती दिख रही है। लोगों का गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा है। कुछ जगहों पर आगजनी और हिंसा की घटनाएं भी दर्ज की गई है। अब ट्रंप ने इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए अमेरिका की जमीन पर ही सेना के जवानों को उतारने का फैसला तो कर दिया, पर सेना से भी प्रदर्शनकारी भिड़ने को तैयार है। ट्रंप कई सारी मुसीबतों का सामना एक साथ कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।